वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। 84-85 रुपीज़ का ये शेयर है। 2% की तेज़ी है। पिछले एक महीने में देखो तो तकरीबन 6% की तेज़ी है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो बड़ी तेज़ी वो पिछले 7 दिनों में आई है। 74 रुपीज़ से 84 पे गया है ये। 15% की तेज़ी हमने यहाँ पर पिछले 7 दिनों में ही देखी है। उससे पहले गिरावट ही चल रही थी। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि यहाँ पर मौके हैं, धोखे हैं, सिनारियो कैसा बनना है, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन का शेयर 84 रुपीज़ का है। डेफिनेटली एक अच्छी तेज़ी हमने पिछले एक हफ्ते में यहाँ पर देखी ज़रूर है। इवन एक साल में और अच्छी तेज़ी देखी है। 240% का ग्रोथ है। 25 रुपये का शेयर था ये। बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने, 42 पे गया, फिर कुछ टाइम बिताया गिरावट के साथ। डेफिनेटली 35 पर भी आया था वो वहाँ से, फिर एक बड़ी तेज़ी पकड़ ली, 50 पे गया था। 50 पे जाने के बाद फिर से गिरावट आई, 35 पे गया था ये। और उसके बाद जो तेज़ी शुरू हुई है यहाँ पर वो अभी भी रुकी नहीं है। हालांकि बीच बीच में हल्के से करेक्शन बने ज़रूर है, जैसे कि 80 रुपये से 75 पे गया था, वापस से तेज़ी पकड़ ली। हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी सी और तेज़ी देखने को मिल जाए, बाद में थोड़ा बहुत और करेक्शन यहाँ पर भी आएगा, फिर से तेज़ी की तरफ भी जाता ये नज़र आ जाएगा। और एनालिस्ट का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रवैया भी देखने को मिल रहा है। एनालिस्ट की अगर हम बात, एक्सपर्ट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर तो सुज़लॉन ने बड़ी तेज़ी दिखाई है। 5 सालों में 2800% की तेज़ी है। एक्चुअली में जो तेज़ी है वो पिछले 2 सालों में ही यहाँ पर आई है। और यहाँ पर एफआईज का फेवरेट स्टॉक भी बना है। और एक्सपर्ट की कमेंट्री अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सुज़लॉन को लेकर जो टारगेट्स बताए जा रहे हैं वहाँ पर यही है कि इन्वेस्टर कैन कंटिन्यू होल्डिंग देयर पोजीशन फॉर लॉन्ग पोजीशन विथ स्टॉप लॉस ऑफ 72 रुपीज़। कि भैया 72 का स्टॉप लॉस होगा कि ट्रेल करते जाओ इसको, ठीक है, जब तक तेज़ी आ रही कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। 72 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको ट्रेल कर सकते हो। यहाँ पर टेक्निकल आउटलुक देखा जाए सुज़लॉन का तो जो सुमित बगड़िया है, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है चॉइस ब्रोकिंग के, उनका कहना है कि सुज़लॉन एनर्जी शेयर इज करंटली ट्रेडिंग एट 83 रुपीज़ एंड द कंटिन्यूसली फॉर्मिंग द हायर एंड हायर, मतलब हायर ही जा रहा है ये, और जो इंडिकेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड। उनका ये भी कहना है कि होल्ड करो, इट वुड बी वाइज टू कंटिन्यू होल्डिंग विद लॉन्ग टर्म टारगेट्स। और टारगेट भैया 100 रुपये से लेकर 140 रुपये का दिया है यहाँ पर। और जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो यहाँ पर 85 to 90 रुपीज़ का है। और माइट कंसीडर प्रॉफिट बुकिंग अराउंड 85 to 90 रुपीज़। उनका क्या है कि देखो 85 से 90 रुपीज़ के आसपास शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स होंगे वो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं वहाँ पर। लेकिन जो लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है वो 100 रुपये से लेकर 140 रुपये के आसपास बनता हुआ नजर आएगा, ये उनका कहना है। और एफआईज की अगर हम बात करें तो एफआईज लगातार यहाँ पर अपनी होल्डिंग को बढ़ाए जा रहे हैं। वो भी हमने कई सारे वीडियोज़ में उसके बारे में भी हमने चर्चा करी है। तो अच्छी बात है ये सुज़लॉन को लेकर अगर आप देखोगे तो। और कंपनी है जो है वो लगातार अपनी ऑर्डर बुक है उसको बढ़ा रही है। अगर हम इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो जनरली आपको देखने को मिलेगा कि देखो सुज़लॉन जो है वो विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है। और देखो पावर सेक्टर अगर आप देखो तो डेफिनेटली बहुत बड़ी तेज़ी दिखा रहा है। पिछले कुछ टाइम में बहुत सारी जो पावर कंपनीज़ है वो अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ा रही है, चाहे वो सोलार में हो या फिर विंड में हो या फिर हाइड्रो में हो। अपनी कैपेसिटी को बहुत सारी कंपनियां बढ़ा रही है। और ऐसे में जो विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली इंडिया की कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही हैं, उनमें से एक सुज़लॉन भी आता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो नंबर 1 है इंडिया रिन्यूएबल सेक्टर, जो विंड एनर्जी की बात करते हैं वहाँ पर इंस्टॉल कैपेसिटी भी काफ़ी बढ़िया है इनके। और इवन इस कंपनी के बारे में अगर आप देखो तो इंडिया और इंडिया के बाहर भी इनका जो बिजनेस है वो बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। 17 देशों में इनकी प्रेजेंस है, 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और 8 R&D फैसिलिटीज़ अक्रॉस वर्ल्ड इस कंपनी के देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। और जहाँ तक वॉल्यूम्स देखें, देखो 5.5 करोड़ तक के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी हो रही है इसकी, बड़ी क्वांटिटी में। जहाँ तक देखा जाए मार्केट कैप तो 1,15,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। मेरा ये कहना है, इवन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब ये 14-15 का था तभी मैंने कहा था कि ट्रेडिंग के बारे में अब मत सोचो, यहाँ पर खरीदारी करो और भूल जाओ इसे, ये मैंने तब भी कहा था और मैं अब भी कहूँगा। देखो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि 85 से 90 के रेंज में जाने के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग कह लो, जो कि आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन उसके बाद ना फिर से दौड़ने की भी कोशिश करेगा। और जहाँ तक नज़र करी जाए इस कंपनी में
तो डिविडेंड तो हालांकि पे नहीं कर रहा है और शायद पे करेगा भी नहीं अभी इतना जल्दी, टाइम लेगा, कुछ और टाइम लेगा ये डिविडेंड पे आउट के लिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद 1-2 साल बाद पे कर सकता है, क्योंकि जब मैनेजमेंट से डिविडेंड के बारे में पूछा गया तो मैनेजमेंट ने ये बोला भी था कि लोगों को डिविडेंड बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अभी कंपनी एक्सपांशन के मोड में जा रही है, तो कंपनी डिविडेंड के बारे में इसके बारे में सोच भी नहीं रही है, ये मैनेजमेंट की तरफ से बोला गया था। और जहाँ तक इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में देखो 131 का पे, जो कि काफ़ी महंगा है, लेकिन मार्केट इसको इतना हाई वैल्यूएशन इसलिए दे रहा है क्योंकि अगर आप देखोगे तो कंपनी के ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है, जिससे एक्सपेक्टेशन यही है कि इनके रेवेन्यू जो है वो आने वाले टाइम में बढ़ते रहेंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो इनके प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रीज़न ये है कि अब तक कंपनी जो थी वो कर्जे के डेट के तले मतलब दबी हुई थी, बहुत सारा जो पैसा था वो लोन चुकाने में जा रहा था। अभी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है, उसका मतलब ये हो रहा है कि कंपनी का बहुत सारा जो पैसा है वो बच रहा है। और यही वजह है कि कंपनी आने वाले टाइम में और बड़े रेवेन्यू और बड़े प्रॉफिट्स जो है वो करती हुई नज़र आ सकती है आपको। यहाँ पर 67% एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिनेंशियल्स भी अगर आप देखो तो साफ पता चलता है कि पिछले 3 क्वार्टर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जहाँ सितंबर 2023 में 100 करोड़ में इनके प्रॉफिट सिमट रहे थे, वो भैया अब 203 करोड़ हुए, डबल हो गए, फिर 250 करोड़ हुए, फिर 300 करोड़ हुए। तो बहुत तेज़ी से इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। और जो रेवेन्यू है वो भी उम्मीद यही होगी कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा इनका रेवेन्यू बढ़ता नजर आएगा। रीज़न सिंपल सा है कि ऑर्डर बुक इनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये मुझे लगता है कि रेवेन्यू भी इनका बढ़ता नजर आएगा। और जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को डेट फ्री बनाया है, उसका असर ये होगा कि इनके रेवेन्यू जितने बढ़ेंगे उससे ज़्यादा तेज़ी से इनके प्रॉफिट्स भी आपको बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। मार्जिन इनके अच्छे हैं, 2000 करोड़ के रेवेन्यू में 300 करोड़ का प्रॉफिट खराब नहीं है ये। तो जैसे जैसे इनके प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे इनके रेवेन्यू बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इनके प्रॉफिट में भी आपको बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलती रहेगी। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग कम है, 13.27% की है, लेकिन प्रमोटर की एक टाइम पे होल्डिंग गिरवी भी थी बहुत सारी। एटलीस्ट अभी के टाइम पे प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो उतनी ज़्यादा गिरवी नहीं है, ये एक अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड की 3.82% की होल्डिंग है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 5.34% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। एफआईएस जम के खरीदारी कर रहा है। यहाँ पर देखो जून पिछले साल तक 7.80% की जो होल्डिंग थी वो एक साल में 21.53% पर आया। तो जम के खरीदारी अगर कोई कर रहा है यहाँ पर तो वो एफआईएस कर रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। और कंपनी के बारे में इनके रिटेल की अगर हम बात करें तो उनकी होल्डिंग 23.16% की है। अदर पार्टीज 32.87% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा, सुज़लॉन को लेकर ये कंपनी ख़राब तो नहीं है, अच्छी कंपनी है, बेहतर कंपनी है ये। एक टाइम पे ख़राब हुआ करती थी, ठीक है, और तब मैंने कहा था कि स्विंग ट्रेड का इस्तेमाल कर सकते हो आप। यहाँ पर नीचे मिले खरीदारी करो, ऊपर मिले बेच के भाग जाओ। लेकिन जैसे ही इसने 15-16 रुपये का लेवल क्रॉस करा, कई सारे बड़े ऑर्डर्स इनके पास थे, कंपनी ने तीसरी बार अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करा, बाद में पैसा रेस करके डेट को चुका दिया। तब मैंने कहा था कि अब आप इसको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और तब से लेकर मेरा रवैया यहाँ पर यही है कि बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। जब गिरावट शुरू होगी तो 15-20% का फॉल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वापस से रिकवरी भी लौटती नजर आएगी क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए हैं, तो तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी यहाँ पर। तो है तो होल्ड करो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स का अप्रोच होना चाहिए, वो भी 15-20% के फॉल पर, ना कि किसी एक लेवल पर आप एक बहुत सारे शेयर्स भी खरीद के बैठ जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं 85 से 90 रुपये का जो लेवल है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। अगेन बेचने की जरूरत नहीं, जिनके पास है वो ठीक है, वो होल्ड करो, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म की बात की तो मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करता हूँ। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। सुज़लॉन एनर्जी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं।